बच्चों नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, यथातथ अवकल समीकरण। यथातथ अवकल समीकरण के अंतर्गत हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री फर्स्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्डर क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि m फंक्शन ऑफ x बाई डी एक्स प्लस n फंक्शन ऑफ x बाई डी एक्स डी वाई इक्वल 0, इस रूप के समीकरण को हम हल करेंगे। इससे हम थोड़ा और n को पास में लिखते हैं जिससे आपको लगे कि n क्या है, n और x बाई अलग नहीं है। n इज ए फंक्शन ऑफ x बाई एंड m आल्सो फंक्शन ऑफ x बाई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं without any formalities. A differential equation is called an exact differential equation if it can be derived from its primitive or solution directly by differentiation without any subsequent operation of elimination or operation. मतलब हम यहाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को उसके सॉल्यूशन के द्वारा डायरेक्ट ही हम उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ऐसे समीकरण जो विलोपन का रूपांतरण किए बिना विदाउट एनी एलिमिनेशन ऑफ रिडक्शन सीधे अपने पूर्वक अर्थात हल से अवकलन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे यथातथ अवकल समीकरण कहते हैं। इनको हल करने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि नेसेसरी एंड sufficient condition that the ordinary differential equation one be exact is derivative of m with respect to y must equals to derivative of n with respect to x। समीकरण एक एग्जैक्ट या यथार्थ तभी होगा जबकि उसके लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त है कि जबकि m का अवकलन आंशिक अवकलन y के सापेक्ष बराबर हो n के आंशिक अवकलन x के सापेक्ष। तो इसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन का तरीका बड़ा आसान है। मान लीजिए हमने इसमें प्रॉब्लम लिया, सॉल्व द इक्वेशन वन प्लस 4x बाई प्लस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस 4x बाई प्लस 2x स्क्वायर dy equals 0. Here comparing it with equation 1, so here m equal 1 plus 4x by plus 2y square and n equal 1 plus 4x by plus 2x square. So therefore partial derivative of m with respect to y, m का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष, डिफरेंशियल ऑफ 1 is 0, डिफरेंशियल ऑफ 4x by is 4x, treating x as constant, plus 4y, and differential of partial derivative of n with respect to x, this is 4y plus 4x. Thus
इस प्रकार हमने देखा पार्शियल डेरिवेटिव दोनों बराबर है। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 गिवन इक्वेशन is an exact differential इक्वेशन। आगे हम इसे शॉर्ट में EDE लिखेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब प्रोसेस ये है कि हम m को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। y को अचर लेते हुए हम m को इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस इज 1 प्लस 4x बाई प्लस 2y स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू y इज 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई अपॉन 2, दैट इज 2x स्क्वायर बाई प्लस integration of 2y square with respect to x is 2xy square and integration of n with respect to y treating x as constant. This equals to integration of 1 plus 4x by plus 2x square। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो x को कांस्टेंट लेंगे, x को अच्छा मानेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक का समाकलन विथ रिस्पेक्ट टू y इज y, इंटीग्रेशन ऑफ 4x by इज 4x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2, सो इट हियर मीन्स 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर वाई। यहाँ हम देखेंगे कि जो टर्म्स कॉमन है, अगेन द ओनली न्यू टर्म्स ऑब्टेन ऑन इंटीग्रेटिंग n विथ रिस्पेक्ट टू y इज by एज द टर्म्स 2xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाई इज कॉमन, जो कि पहले ही आपको इंटीग्रेशन ऑफ m में मिल चुकी है। तो कॉमन टर्म को हम अलग कर देंगे। सो हैंज द solution of given equation, that is 1, is x plus 2x square by plus 2x by square और इंटीग्रेशन ऑफ n में जो टर्म नहीं थी, जो टर्म प्राप्त नहीं हुई, जो हमें पहले ही m में मिल चुकी है, दैट इज 2x स्क्वायर बाई प्लस 2x बाई स्क्वायर। चूँकि n में है इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे, केवल जो टर्म कॉमन नहीं थी y, तो हम y को लिखेंगे इज इक्वल्स टू c। सो इट कैन बी रिटन एज x प्लस बाई प्लस 2x बाई x प्लस बाई इक्वल c, or this is x plus by 1 plus 2x by equals c। this is the solution of given equation। यह दिए गए समीकरण का हल है। एक सॉल्यूशन लिखने का एक दूसरा तरीका भी है कि सॉल्यूशन ऑफ 1, मतलब इतना करने के बजाय ओके इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्टरनेट मेथड है, alternate way of writing the solution of first. So this integration of m with respect to x, treating y as constant, y को अच्छा लिया प्लस terms in n which are independent of x dy equals c। मतलब m और n को अलग अलग इंटीग्रेट करने के बजाय
हम केवल एक लाइन सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ m regarded y as constant and second integral में terms in n which are independent of x. So this implies m is 1 plus 4x by plus 2y square 1 plus 4x by, so 1 plus 4x by plus 2y square dx regarded by as constant plus terms in n which are independent of x. तो n में देखेंगे आप केवल टर्म यहाँ 1 है जिसमें कि x नहीं है, 4x में x है और 2x स्क्वायर में x है, इसलिए यहाँ x से स्वतंत्र पद n में केवल एक है, 1 है। तो इसे हम लिखेंगे 1 dy equal c. So this implies again integration of 1 एक का समाकलन x प्लस 2x स्क्वायर बाई प्लस 2x बाई स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज y इक्वल c. सो ये भी आपको वही इक्वेशन मिला जो आपको पहले प्राप्त हुआ था। ओके, तो ये थोड़ा आसान तरीका भी है। सो वी मे राइट x प्लस बाई 2x y प्लस 1 इक्वल c। दिस इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इन दोनों में से आप किसी भी तरीके से अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वी विल टेक अनदर प्रॉब्लम। तो सबसे आवश्यक होता है यहाँ पहले कि आपको डेरिवेटिव निकालना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू partial derivative of m with respect to y must equals to partial derivative of n with respect to x. So now solve another problem. Solve x dx plus y dy equal x, या इसको ट्रांसफर कर देते हैं, इसको हम लिखते हैं प्लस x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल 0. So the first can be written as solution first can be written as हम यहाँ कॉमन लेते हैं dx, सो दिस इज x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल 0. तो यहाँ आपको m इक्वल मिला, कंपेयरिंग विथ एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज m dx प्लस n dy इक्वल 0. सो वी हैव m इक्वल x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड n इक्वल y प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y, m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन. तो देखेंगे x का 0 यहाँ न्यूमेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो डिफरेंशियल ऑफ न्यूमेटर इज 1 इंटू डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस न्यूमेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y इज 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस y square. So this is x square minus y square, sorry, square of the denominator. So x square plus y square whole square and
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एन का आंशिक अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो y का डिफरेंशियल हुआ 0, फिर अगेन न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्स अपॉन एक्स के प्लस वाई इसके, सो डिफरेंशियल ऑफ न्यूमेटर अंश का अवकलन एक्स का अवकलन 1 गुणित हर डिनोमिनेटर माइनस हर into differential of denominator with respect to x, so this is 2x divided by square of the denominator, so numerator is यहाँ आप देखेंगे कि माइनस साइन था, ये माइनस साइन है ना, तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देखा आपने कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये आपस में बराबर हैं, सो देयरफॉर फर्स्ट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन हैंस सॉल्यूशन is integration of m with respect to x regarded y as constant plus terms in n which are independent of x। तो एन में वो पद जो एक्स से स्वतंत्र हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बाई इक्वल सी, फिर से देख लीजिए जो इंटीग्रेशन एम डी एक्स तो ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एन में एक्स से स्वतंत्र पद, मतलब जिनमें एक्स नहीं है, सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एम, so m is x minus y upon x square plus y square dx regarded y as constant plus n में x से स्वतंत्र पद। तो यहाँ आप देखेंगे कि n में जो टर्म है इसमें x है, n के जो दो पद हैं y प्लस ये, तो सेकंड टर्म में x है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे और केवल y या इंटीग्रेशन में लेंगे, सो दिस इज y dy इक्वल c, सो इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस y कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx plus by integration of y is y square by 2 equal c, so this implies 1 by 2 x square plus y square minus by। अब आप इंटीग्रेशन पहले भी पढ़ के आए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज tan इनवर्स a अपॉन x, तो यहाँ y जो है वो कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये होगा दिस इज tan इनवर्स a दैट इज y अपॉन x, लेकिन यहाँ आप देखेंगे फार्मूला 1 अपॉन a भी होता है, तो इसको अभी हम प्रूफ करते हैं फार्मूले को, इक्व प्लस सॉरी प्लस तो हम पहले लिख चुके 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल c, so this is 1 by 2 x square plus y square minus tan inverse y upon x equal c, this is our solution। तो यहाँ भी हमें कॉमन टर्म्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसा नहीं किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई एक पर्टिकुलर मेथड हो, ओके। तो यहाँ आप देखेंगे इक्वेशन 1 के लिए
इसके लिए दूसरा तरीका भी हो सकता है, तो हम इसको लेते हैं अल्टरनेट मेथड of solving equation 1, that is x dx plus y dy plus this is x dy minus y dx upon x square plus y square equal 0. Here differential of x square is 2x dx, so here write 1 by 2 differential of x square, because differential of x square is 2x dx. Similarly, differential of y square is 2y dy, so here we may write 1 by 2 differential of y square plus यहाँ हम एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो आप देखेंगे कि हम इसको यदि न्यूमेटर और डिनोमिनेटर को एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसको हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर इसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ओके, सो इट बिकम्स 1 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट. ये जानते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, so this implies 1 by 2 differential of x square plus 1 by 2 differential of y square equal plus numerator is the differential of y upon x. देखिए आप कि y upon x को डिफरेंशिएट करेंगे तो y न्यूमेटर है और x डिनोमिनेटर है, सो डिफरेंशियल ऑफ न्यूमेटर इज dy into x माइनस डिनोमिनेटर y इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमेटर इज x, और नीचे आपको है फंक्शन ऑफ y अपॉन x 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल डिफरेंशियल ऑफ c. सो अब हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं. से ऑन इंटीग्रेशन वी हैव 1 by 2, चूँकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, यहाँ सभी का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो दिस इज 1 by 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 by 2 वाई स्क्वायर प्लस दिस इज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई अपॉन एक्स, सो इट बिकम्स या इसको हम आपको आसानी होगी हम इसको रिराइट फिर से लिखते हैं कि दिस इज इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस y upon x equals c implies 1 by 2 x square plus y square प्लस, अब यहाँ आप देखें कि इस वेरिएबल को y अपॉन एक्स को एक वेरिएबल लें, तो ये हुआ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, दैट इज tan इनवर्स t, सो इट इज tan inverse y upon x equal c. So this is our complete solution. तो ये इस मेथड को हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन, मतलब इसको इंस्पेक्शन के द्वारा देख के इस समीकरण को हल करना. तो ऐसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मोर देन 1 मेथड्स भी हो सकती हैं. इसमें हम एक लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जिसको हमारा इनिशियल मेथड उसके द्वारा सॉल्व करने के लिए, सो सॉल्व e raised to by प्लस 1 into cos x dx प्लस e raised to by into sin x dy इक्वल 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 के फॉर्म में, तो आपको वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना
पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y एंड x रिस्पेक्टिवली, क्रम से आप y और x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक निकालेंगे। सो m is e to y plus 1 into cos x and n is e to y into sin x. So partial derivative of m with respect to y, now partial derivative of m with respect to y is differential of e raised to y plus 1 is e raised to y, whereas cos x is constant, and partial derivative of n with respect to x, so differential of sin x is cos x। ये आपने देखा दोनों यहाँ बराबर हैं। सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन जैसे हमने पहले लिखा है वैसे आप लिखेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m with respect to x regardless y as constant तथा n में x से स्वतंत्र पद। यहाँ देखेंगे n में x से स्वतंत्र पद कोई भी नहीं है, ये फंक्शन ऑफ y इंटू फंक्शन ऑफ x है, इसलिए यहाँ होगा 0 dy इक्वल c। सो y कांस्टेंट लिया, इंटीग्रेशन से बाहर लिया, इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x इक्वल c। दिस इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो इंस्पेक्शन मेथड का जैसे हमने एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया था, तो इंस्पेक्शन मेथड के कुछ प्रॉब्लम्स हम आपके साथ और शेयर करना चाहेंगे कि सॉल्यूशन बाय वाई इंस्पेक्शन, मतलब देख के आपको समझना कि इसे हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, कि इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। तो प्रॉब्लम सॉल्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस 2x³ dx इक्वल 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि इक्वेशन को इफ बी मल्टीप्लाइड बाई 1/x², तो देयर इज नो लॉस इन सेकंड थर्ड टर्म x³ dx में, क्योंकि इट रिमेन्स फंक्शन ऑफ x², सॉरी फंक्शन ऑफ x। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 1/x², वी हैव x dy minus y dx upon x² plus 2x dx इक्वल 0। मतलब हमने यहाँ 1/x² से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 को, तो जो आपका थर्ड टर्म था ये चूँकि dx का कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ x है, इसको कोई लॉस नहीं हुआ, ये फंक्शन ऑफ x जो को तो बना रहा है। और यहाँ जो हमने देखा कि जो आपको x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन x², ये फर्स्ट सम इसको हम लेते हैं, तो इट बिकम्स डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन x प्लस 2x dx इज डिफरेंशियल ऑफ x² इक्वल डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। सो डिफरेंशियल ऑफ c, सो नाउ इंटीग्रेटेड, सो ऑन इंटीग्रेशन we have y upon x plus x² equal c is our solution। तो इंस्पेक्शन से भी आपको पहचानना होता है कि किस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करें कि इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। हम यहाँ जो 1/x के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इससे हम कहते हैं कि दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक है, मतलब एक ऐसा गुणांक जिससे कि हम दिए गए समीकरण को बी मल्टीप्लाइड द गिवन इक्वेशन बाई दिस फंक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। तो यदि हमें ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है, समाकल गुणांक मिलता है, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद समीकरण
यथातथ अवकल समीकरण हो जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये फैक्टर जो है 1/x² लाइक दैट, ये फैक्टर है इस दिए गए समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या समाकल गुणांक है। हम यहाँ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे हमें इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि हमें यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त होंगे। सो सॉल्व x² प्लस y² प्लस x dx माइनस 2x² प्लस 2y² माइनस y dy इक्वल 0। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अब आप देखें कि यहाँ जो एक जैसे टर्म्स हैं, एक जैसे पद हैं, यहाँ देखिए आप, जैसे x² प्लस y² है, यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x² प्लस y²। तो पहले हम इनको लिखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज x² प्लस y² कॉमन, तो यहाँ आपको मिलेगा dx माइनस 2y, सॉरी माइनस ओनली 2 dy, ओके, प्लस जो टर्म्स आपके हियर मीन्स ओनली x dx प्लस y dy, चूँकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो x dx प्लस y dy इक्वल 0। अब आप देखते हैं कि x dx प्लस y dy, इसका इंटीग्रेशन क्या है, x² प्लस जो हम बात यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन है आपका x² प्लस y², जो कि टर्म यहाँ दिख रहा है। ओके, सो मल्टीप्लाई 2 multiplied equation 2 y 1 upon x² plus y²। so in fact this is our integrating factor, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद equation becomes an exact differential equation। so we have dx minus dx minus 2 dy plus x dx plus y dy upon x² plus y² equals 0। so implies dx minus 2 dy, इसे हम लिख सकते हैं न्यूमेटर को डिफरेंशियल ऑफ x² प्लस y² अपॉन x² प्लस y², चूँकि 2 भी साथ में आएगा तो इसलिए हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट c। सो ऑन इंटीग्रेशन we obtain integration dx is x minus 2, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इसको हम वापस आते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 26। ओके, सॉल्व होगी प्रॉब्लम ये। तो यहाँ हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन dx आप लिख भी सकते हैं, इंटीग्रेशन dx माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dy प्लस 1/2 इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ x² dx² प्लस y² अपॉन x² प्लस y² इज c। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 2y प्लस 1/2। अब आप देखेंगे जो थर्ड टर्म है जो हमने नहीं लिखा 1/2 के बाद, इट इज़ लाइक दैट इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, इन प्लेस ऑफ t यहाँ हमारे पास x² प्लस y², सो दिस इज log ऑफ t। सो दिस इंटीग्रेशन इज log ऑफ x² प्लस y² इक्वल c। सो
ये जो हमने प्रॉब्लम्स अभी देखे हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड, इनको सॉल्व करने के लिए ऑल दूसरे मेथड बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। यदि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पहचान गए कि किस फंक्शन से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट, तब आपकी प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया इसको 1/x² प्लस y² से, सो इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। तो इसमें मतलब बहुत नंबर ऑफ वैराइटीज़ होती है कि जिसके द्वारा हम इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हुए। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स और हम अभी देखेंगे कि दिस प्रॉब्लम इज वाई सॉल्व y to x² by plus e raised to x dx minus e raised to x plus y cube dy इक्वल 0। इसे हम सॉल्व करते हैं जिससे इक्वेशन इसको रिमूव करते हैं जिससे इक्वेशन आपको ठीक दिखे। सो इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि हमारी कोई भी मेथड एप्लीकेबल अभी हमें नहीं दिख रही है। कि हम ना ये आपका लीनियर में बन सकता है, ना वेरिएबल सेपरेबल है, ना होमोजीनियस है, ना भी mdx प्लस mdx मतलब प्लस ndy तो है इस फॉर्म में, उसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो उसमें भी हमें ऐसा समझ में नहीं आता है कि वो बराबर होगा। तब जब यहाँ कोई मेथड एप्लीकेबल नहीं होती तो हमें सोचना चाहिए इसको कि क्या ये इंस्पेक्शन से हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि दो टर्म एक्सपोनेंशियल वाले हैं, ई एक्स इंटू बाई डी एक्स और माइनस ई एक्स डी वाई है। तो इन पर हम कंसंट्रेट करना चाहिए अपने आप को। सो फर्स्ट कैन बी written as y into ex dx माइनस ex dy। ये दोनों टर्म लगभग चूँकि एक्सपोनेंशियल है इसको हम एक जैसे ट्रीट करेंगे, प्लस 2x² बाई स्क्वेयर dx माइनस y³ dy इक्वल 0। तो यहाँ से आप देखें कि जो आपका विद इन ब्रैकेट टर्म है इट इज़ सिंपली डिफरेंशियल ऑफ e raised to x अपॉन y। देखिए आप e raised to x अपॉन y का डिफरेंशियल क्या है कि डिनोमिनेटर y इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमेटर माइनस न्यूमेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यहाँ जो टर्म है वो केवल 1/y² नहीं है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/y² से। इनफैक्ट 1/y² इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फिर से हम इसको रिराइट करते हैं कि यह भी हम नहीं लिखते हैं, मतलब हमें समझ में आ गया कि 1/y² इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सो multiply above equation y 1/y², we get ऊपर वाले इक्वेशन को 1/y² से मल्टीप्लाई करने के बाद सो y e raised to x dx माइनस e raised to x dy y² 1/y² से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ जो है 2x², यहाँ से भी y² हट जाएगा। सो दिस टर्म आल्सो बिकम्स एग्जैक्ट, मतलब हमें यहाँ टर्म बाई टर्म हर टर्म को एग्जैक्ट बनाना होता है। और ये y³ dy अपॉन y², तो हियर रिमेंस ओनली y dy, तो ये भी एग्जैक्ट है, मतलब हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज डिफरेंशियल ऑफ e raised to x अपॉन y। अब आप इस फार्मूले को अप्लाई करके देखिए कि डिफरेंशियल ऑफ न्यूमेटर इज ex dx इंटू डिनोमिनेटर इज y माइनस न्यूमेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज y, so dy एंड इसका ऑफ द डिनोमिनेटर। ये हमें कंप्लीट मिल गया
डिफरेंशियल ऑफ ई रेज टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2x² dx। तो ये किसका डिफरेंशियल है? दिस इज डिफरेंशियल ऑफ x³ इज 3x² dx, लेकिन हमारे पास 2 है इसलिए इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। माइनस डिफरेंशियल ऑफ y² इज 2y dy, तो बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वल डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट इज c, so therefore on integration we have e raised to x upon y plus 2/3 x³ जो कि एक्सेक्ट टर्म है प्लस 1/2 माइनस 1/2 y इसके इक्वल c। सो और हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स 6 से मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम लेते हुए। सो दिस इज 2 into 2, this is 4 x³ y minus 3y³ equal 6cy। this is our solution। तो इंस्पेक्शन मेथड है ये, थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेट करते हुए पहले प्रॉब्लम को हमें समझना चाहिए कि यदि किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा तो आप इंस्पेक्शन पर आप जाइए कि सोचिए कि हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो इसमें हम एक लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं कि सॉल्व x³ is to x minus my² dx प्लस mxy dy इक्वल 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो टर्म है x³ is to x, केवल एक ही टर्म ऐसा है कि जो एग्जैक्ट है। ओके, कौन सा टर्म? x³ is to x। सो सबसे पहले उस टर्म को लिखें जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो 1 कैन बी written as x³ is to x dx minus my² dx minus x by dy, और सॉरी यहाँ है प्लस m x by dy इक्वल 0। इसको हम टर्म बाई टर्म देखते हैं कि यहाँ m कॉमन है तो हम m कॉमन ले लेते हैं, माइनस m कॉमन लें। सो दिस इज y² dx माइनस x बाई dy इक्वल 0। इम्प्लाइज यहाँ से हम देखें कि y² dx माइनस x बाई डी वाई, मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन का मिल रहा है। जैसे आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ f1 अपॉन f2 इज डिफरेंशिएशन ऑफ f1 इंटू f2 माइनस f1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f2 बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर f2। तो जहाँ आपको माइनस साइन दिखता है और बीच में और dx dy भी दिखते हैं तो आपको वहाँ कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे कोसेंट के फॉर्म में f1 अपॉन f2 के डिफरेंशियल के फॉर्म में ला सकें। तो सबसे पहले यहाँ और भी हम बातें देखते हैं कि x³ is to x dx माइनस m। अब x dy है और ये डिफरेंशियल ऑफ x माइनस x बाई डी वाई है और y² dx है। तो y² का डिफरेंशियल 2y dy होता है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है और तो हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो इट इज़ y² 2 dx माइनस x 2y dy
तो पहला आपने काम किया कि 2 से डिवाइड कर दिया, इम्प्लाइज दिस इज एक्स क्यू ई एज टू एक्स डी एक्स माइनस एम स्क्वायर बाई 2। अब 2 dx तो किसी का डिफरेंशियल नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx होता है। ये कंसंट्रेट करें 2 dx पर, तो यहाँ हम x से डिवाइड कर दें और x से मल्टीप्लाई कर दें, तो वाई स्क्वायर इंटू 2x dx माइनस हमने x से मल्टीप्लाई किया है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर 2y dy इक्वल 0। अगेन चूँकि ये हो गया डिफरेंशियल, आप एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन बीच में यहाँ क्या होना चाहिए, नीचे x⁴ होना चाहिए। सो वी हैव ऑलरेडी 1/x, सो हम एक्स क्यू से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो ये आपको समझ में आया, हम इसको फिर से लिखते हैं, सॉरी। तो यहाँ आपने देखा 1/x तो आप ले आए, क्योंकि 1/x से मल्टीप्लाई किया है, सो मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन ये तो अभी तक हमने बैलेंस किया था। अब वास्तव में हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई अबव y 1/x³ विच इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वी ऑब्टेन so 1/x, there is no harm in the term x³ is to x dx, इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है और 1/x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ कैंसिल होगा, तो इसका इंटीग्रेशन और आसान होगा। इट मीन्स फंक्शन ऑफ x माइनस m/2 y² 2x dx माइनस x² 2y dy अपॉन 1/x³ और एक 1/x पहले से है, सो इट बिकम्स x⁴ इक्वल 0। सो this implies it is differential of e raised to x minus m/2, it is differential of x² upon, सॉरी यहाँ डिनोमिनेटर में x⁴ है, इसको हमें देखना होगा। ओके, तो पहले हम लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म, तो इसको हम लिख लें m/2 with positive sign, माइनस हमने कॉमन लिया, सो इट बिकम्स x² 2y dy माइनस y² 2x dx डिवाइडेड बाई x² होल स्क्वायर इक्वल 0। सो दिस इज डिफरेंशियल ऑफ e raised to x प्लस m/2, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ y² अपॉन x²। न्यूमरेटर y² है, डिनोमिनेटर देखेंगे आप x² है, यहाँ y² का डिफरेंशियल न्यूमरेटर का 2y dy इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर y² इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज x², दिस इज 2x dx अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। सो राइट हैंड साइड दिस इज डिफरेंशियल ऑफ c, सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी हैव, this implies on integrating we have differential of e raised to x plus m/2 integration with respect to y² upon x² इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ये। तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx इज x, सिंपली x, तो यहाँ आप देखेंगे कि सभी टर्म का उन्हीं के टर्म्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। सो देयरफॉर इट इज e raised to x plus m/2 y² upon x² equals c. This is our complete solution. So इंस्पेक्शन मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे प्रॉब्लम्स भी बहुत आसान हो जाते हैं जो हम किसी और मेथड से नहीं कर पाते और दूसरे मेथड से भी लेंदी हो सकते हैं। जैसे हमने एक प्रॉब्लम देखा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हम वापस इस पर लौटते हैं कि हमने इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड से किया था, फिर हमने इसको अल्टरनेट मेथड भी अप्लाई की और यही थी आपकी इंस्पेक्शन मेथड, जहाँ की आपने इस इक्वेशन को 1/x² प्लस y² से मल्टीप्लाई किया था, 1/x²
1 by x square अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था और दिस इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। तो ये मेथड देखेंगे, अल्टरनेट मेथड आपने इस प्रॉब्लम में देखी, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्व करने की मेथड। तो निश्चित है एग्जैक्ट डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स रखने के बाद हमने इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो ये मेथड थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इसलिए जो आपकी इंस्पेक्शन मेथड है जो आपको येलो लाइटिंग से दिख रही है, ये इसमें ज़्यादा आसान हो जाती है। तो बच्चों, जो सुटेबल मेथड हो डिफरेंशियल इक्वेशंस में, हम लोगों को यही समस्या होती है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द इक्वेशंस। हमें समीकरणों को आइडेंटिफाई करना होता है कि हम इक्वेशंस को किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और वो जो सुटेबल मेथड हो, इक्वेशंस को हम कई मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जिन्हें हम दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका यही क्वेश्चन था कि जैसे अब क्वेश्चन से ले लीजिए, चलिए इसमें इसी में हम अल्टरनेट मेथड देखते हैं कि अल्टरनेट मेथड जो है, जैसे आपका इक्वेशन था एक्स क्यूब इज टू एक्स माइनस एम वाई स्क्र डी एक्स प्लस एम एक्स वाई डी वाई इक्वल 0। तो बाई डी वाई इज द डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्र, टू नहीं है यहाँ, टू को हम बैलेंस कर सकते हैं। सो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं कि 1 इम्प्लाइज एम एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एम वाई स्क्र इक्वल माइनस एक्स क्यूब इज टू एक्स। This implies this is y dy upon dx minus 1 upon x into y square equal minus x cube upon m is to x। तो इसका हमने रिअरेंज किया पहले m, चूँकि y का डिफरेंशियल dy का कोफिशिएंट है और इसके अलावा y कहीं नहीं आया है, इसलिए हम इक्वेशन को लीनियर बना सकते थे, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिया। सो नाउ पुट वाई स्क्वायर इक्वल टी, सो दिस इम्प्लाइज 2y dy अपॉन dx इक्वल gt अपॉन dx। सो सेकेंड बिकम्स 1 upon 2 dt upon dx minus 1 upon x t equal minus x cube is to x upon m। So this implies dt upon dx minus 2 upon x t equal minus x cube is to x upon m, so which is linear in t, therefore integrating factor equal e raised to minus 2 upon x dx, so that is e raised to minus 2 log x equal e raised to log of x raised to minus 2, so it is x raised to minus 2, that is 1 by x स्क्वायर। तो ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने के बाद अब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, और सॉल्यूशन निकालने के लिए आपका तरीका वही होगा कि सॉल्यूशन इज गिवन बाय लीनियर टी में है, इसलिए टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल क्यू आपका जो राइट में पार्ट है। सो दिस इज माइनस एक्स क्यूब इज टू एक्स अपॉन एम इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो आवर टी इज वाई स्क्वायर, सो दिस इज 1 अप वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल minus 1 upon m integration of x into e raised to x, sorry dx नहीं लिखा, dx
plus c. So this implies y square upon x square equal minus m integration of x into e raised to x is x -1, पहले भी इसको हमने किया है कई बार, प्लस c. तो एक्स स्क्वायर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वाई स्क्वायर इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एम इंटू एक्स -1 a⁻x प्लस सी. ये आपका इसमें मतलब आप दूसरे तरीके से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन जितना आसान यहाँ एग्जैक्ट से हुआ, मतलब आप यहाँ लेंथ देखेंगे कि इसकी लंबाई सॉल्यूशन की कितनी ज़्यादा है, जबकि आपने इंस्पेक्शन मेथड से किया था तो थोड़ा आसान हुआ था. तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि देयर मे बी सो मैनी मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन विच वन इज मोर सूटेबल, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है उससे हमें सॉल्व करना चाहिए. ओके, थैंक यू.